जय हिंद प्यारे बच्चों। आज 10 मार्च को कला का पेपर हुआ है और ये पेपर कोड है 830 HB। तो इसका मैं आज सभी प्रश्नों का हल बताऊंगा। जो बच्चे ये पेपर कोड दिए हैं वो देख लें कि उनका कितना सही हुआ। एक बड़ी सबसे समस्या है, काफी बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या सर मैं जो अगर प्राविधिक कला का 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं तो क्या मुझे प्राविधिक कला के निर्णय थे वो बनाने थे। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप चाहे प्राविधिक कला करो, चाहे आलेखन के ऑब्जेक्टिव करो, अंदर जाके खंड बा में आप चाहे प्राकृतिक बनाओ, चाहे आलेखन बनाओ, चाहे या प्राविधिक कला के निर्णय करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको जो 20 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैंने कहा पहले 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगर आपके आलेखन कला के 20 क्वेश्चन आपको ज्यादा आ रहे हैं, मतलब 20 में से 15 आप सही कर रहे हो तो, और प्राविधिक में 20 में से 18 आप सही करो तो आपको प्राविधिक करो और अंदर आलेखन बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। आलेखन कला के पार्ट से, आलेखन कला के ये भाग से देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा फ्रेम, विरोधी, संयोजन, आलेखन। तो एक चित्र के लिए जो सबसे अच्छा घटक है वो है संयोजन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 2 है बच्चों की सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद का विरोधी रंग काला रंग है। मैंने आपको कई बार बताया था कि काले का विरोधी सफेद, सफेद का विरोधी काला, और काले दोनों तटस्थ रंगों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है कि किनारी डिजाइन का आलेखन किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का आलेखन किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 3 में बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 4 इसमें दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 4 है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो विशेषकर इसमें जो है बच्चों ए ऑप्शन सही है, घनत्व तो दर्शाने के लिए होता है। क्वेश्चन संख्या 5 है कि नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और लाल रंग मिलाने से आपका बैगनी रंग बनता है। डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 6 है कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है कि निम्नलिखित रंग समूह के वर्गीकरण को पहचानिए। तो इसमें हरा, बैगनी, नारंगी ये द्वितीय श्रेणी के रंग है। इसमें 7वें में बी ऑप्शन सही है। ये जो फोटो मेरे पास आई है, बच्चे ने भेजा है, बलरामपुर का बच्चा है, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट के पास रहता है, वो उसने भेजा है, वहां से मैं इसको आपको हल करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 8 है कि कौन सा गर्म रंग है? तो इसमें देखिए नीला है, लाल है, हरा है, पीला है। तो इसमें सबसे ज्यादा गर्म रंग लाल पे हम लोग जाएंगे, लाल, सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। क्वेश्चन संख्या 9 है कि हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है। इसमें सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 10 है कि ओसवाल्ड कलर चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओसवाल्ड कलर चक्र में बच्चों 8 रंग होते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 11 में है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग देखिए लाल प्राथमिक रंग है, काला तटस्थ रंग है, पीला प्राथमिक रंग है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही था। नारंगी द्वितीयक रंग है। इसमें ये बालक गलत लगा दिया है। क्वेश्चन संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? तो सबसे मोटा ब्रश जो सबसे बड़े नंबर का ब्रश होगा, इसमें 1 नंबर है, 5 नंबर है, 2 नंबर है, 6 नंबर है। तो 6 नंबर वाला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और पीला अगर आप मिलाओगे तो नारंगी रंग बनता है। सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग, आसमानी रंग, हरा रंग ठंडा प्रभाव डालता है। ये ऑप्शन सही है। 14 में ए ऑप्शन। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो हरा रंग कौन से 2 रंगों के मिश्रण है? नीला और पीला। इसमें बी ऑप्शन सही है। पीला और नीला इस बच्चे ने सही लगाया है। क्वेश्चन संख्या 19 है कि सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। तो सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग में बैगनी, पीला, नारंगी और लाल। तो नारंगी भी होता है, लाल भी होता है, लेकिन नारंगी से ज्यादा लाल आंसर सही है। मैं लाल पे जाऊंगा और बोर्ड भी लाल ही सही करेगा। तो क्वेश्चन संख्या 17 है मुख्य रंग कितने हैं? तो मुख्य रंग 3 रंग होते हैं, लाल और पीला और नीला। क्वेश्चन संख्या 18 है कि कला शब्द निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 19 है इन धनुष में कितने रंग होते हैं? इन धनुष में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है कि स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो काला और सफेद। ए ऑप्शन सही लगाया है इस बालक ने। तो काला और सफेद मिलाने से स्लेटी रंग बन जाता है। अब हम देखेंगे प्राविधिक कला के वो 20 क्वेश्चन जो हमारे छात्र छात्राओं ने प्राविधिक कला किया है। क्वेश्चन संख्या 1 देखिए कि यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण क्या होगा? तो दूसरा कोण 30 अंश का होगा। इसमें सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 2 है कि गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो इसमें जो गहरी डार्क लाइन खींचना है तो बी श्रेणी की जो सबसे बड़ी पेंसिल, इसमें देखो 2B सही हो गया।
क्वेश्चन संख्या 3 है कि यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। तो एक पूरे वृत्त का जो कोण का मान होता है वो 360 डिग्री होता है, उसमें से 120 घटा दीजिए तो 240। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 4 है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। चौथे का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण कितने अंश का होता है। एक समकोण कितने अंश का होता है। समकोण भाई 90 अंश का होता है। डी वाला ऑप्शन सही है, पांचवें में डी। छठा का है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पांचवें का भी डी, छठे का भी डी। सातवां है एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, तो 90 डिग्री का होता है। सातवें का बी सही है। आयत की चारों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी चारों भुजाएं बराबर होती है। सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 9 है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का इसमें पहचानना है भाई, वृत्त मतलब गोला, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन सही है। ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, तो ये इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 10 है कि दो बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। भैया दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाएं खींची जा सकती है। 10वें का ए सही है। मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों को मिला दोगे तो कितनी रेखा हो गई, एक ही रेखा हो गई, तो 10वें का ए। क्वेश्चन संख्या 11 है कि निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। इसमें पहचानना है आयताकार, आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण समकोण। ए वाला ऑप्शन सही है। ये आयत है, ये वर्ग है, ये सर्किल है, वृत्त है, ये त्रिभुज है। क्वेश्चन संख्या 12 है एक चांदे में कितने अंश होते हैं। तो चांदा अगर आपने देखा होगा तो एक चांदे में कितना होता है, 180 अंश होते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है कि संपूर्ण कोण होता है। तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री एंगल के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में बता रखा है। वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसी वीडियो से ये सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने प्रावैधिक कला वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो ये 20 में से 20 क्वेश्चन उसी वीडियो से आए हैं और बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं। ऑप्शन भी वही है, केवल ये चांदे वाला क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन भी वही है। क्वेश्चन संख्या 14 है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। यहाँ रिज कोण या सरल कोण, यहाँ रिज कोण लिखा होगा तो वो भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 है कि रेखा किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है, 15 का बी। क्वेश्चन संख्या 16 है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। तो कौन सी, जो बी श्रेणी की सबसे बड़ी पेंसिल होगी, इसमें देखिए बी श्रेणी 2B यही होगी। ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 17 है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 18 है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये सर्कल है। क्वेश्चन संख्या 19 है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 20 है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा वाला। तो जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है, तो एक कोण का मान 60 होगा। डी वाला ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों ये 20 क्वेश्चन आलेखन के और 20 क्वेश्चन प्रावैधिक कला के मैंने करा दिए हैं, और जो आप बनाने वाला होगा वो आप बनाए होंगे। कैसे बनाए हैं वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वो पीछे वाला जो पार्ट जो भारतीय चित्रकला में लिखने का था, जो स्मृति चित्रण ऑब्लिक अथवा, वो आपने अगर किए हो तो मुझे कमेंट में बताया, मैं उसका भी उत्तर बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।